आइए फोटोशॉप ओपन करें और शुरू करें। ऐसा करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फिर एडोब फोटोशॉप का चयन करेंगे। एडोब फोटोशॉप का वेलकम स्क्रीन दिखेगी। कृपया इसके खुलने तक प्रतीक्षा करें। हाँ, अब फोटोशॉप खुला है। अब फाइल पर क्लिक करते हैं और फिर ओपन पर क्लिक करते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार इमेज का चयन करेंगे। हम इस चेरी इमेज का चयन करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब हम बैकग्राउंड लेयर के लॉक आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और फिर नेम पर क्लिक करके आवश्यक नाम दर्ज करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम जूम टूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और फिर इमेज को आवश्यकता अनुसार जूम करेंगे। अब हम लैसो टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। वहाँ लैसो टूल में 3 ऑप्शंस हैं। उसमें पहला ऑप्शन लैसो टूल है, दूसरा पॉलीगॉन लैसो टूल है तथा तीसरा एक मैग्नेटिक लैसो टूल है। अंदाज आने के लिए हम तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। प्रथम यहाँ लैसो टूल पर क्लिक करें। हमें बस माउस को ऑब्जेक्ट किनारों पर घुमाना है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे पूरा करने के लिए हमें फिर से स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना है। अभी के लिए इस चुनाव को हम डीसिलेक्ट कर देते हैं। हम इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद डीसिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम फिर से लैसो टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और पॉलीगॉन को लैसो टूल के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको बॉर्डर पर क्लिक करने की आवश्यकता है क्योंकि आपने इमेज को इस ऑप्शन के लिए भी चुना है। इस चयन को पूरा करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने फिर से स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक किया है। अब इसे डीसिलेक्ट करते हैं तथा अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तीसरा टूल मैग्नेटिक लासो टूल है। हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ चुनने के लिए हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यह ऑप्शन चयन को जोड़ने के लिए है तथा उसका अगला ऑप्शन चयन को हटाने के लिए है और यह आखिरी ऑप्शन चयन को काटने के लिए है। हम नए चयन को वैसे ही रखेंगे। अब हमें हमारे माउस को किनारे के करीब ले जाना है। टूल अपने आप ही ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इस टूल में हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि चयन को पूरा करने के लिए हमने स्टार्ट पॉइंट पर फिर से क्लिक किया है। एक बार चयन हो जाने के बाद चयन में कुछ बदलाव करने के लिए हम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम उस क्षेत्र को सिलेक्ट करेंगे जो हमें चयन में नहीं चाहिए। अब हम क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी आपको सिलेक्शन टूल के ऐड टू सिलेक्शन और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन यह 2 ऑप्शंस मिलते हैं। हम ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर आवश्यक क्षेत्र पर क्लिक करेंगे। बदलाव पर ध्यान दें। एक बार जब हम यह कर लेंगे तो फिर से मैग्नेटिक लैसो उपकरण का चयन करेंगे। फिर हम ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हम उस क्षेत्र का चयन करेंगे जो हमसे चयन करते समय छूट गया था। चयन के लिए किए गए परिवर्तन पर ध्यान दें। एक बार जब हम ये कर लेंगे तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तथा उल्टा चयन करने के लिए इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। एक बार हमने इन्वर्स पर क्लिक किया है, चयन किए हुए क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र का चयन किया गया है। हमारे मामले में यह बैकग्राउंड है। अब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड को सफलतापूर्वक हटा दिया है। अब हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे तथा डीसिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे और चेरीज लेयर के नीचे वाले ट्रांसपेरेंट ब्लैक लेयर को नीचे ड्रैग करेंगे। अब हम ग्रेडियंट टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फिर पेंट बकेट टूल को चुनेंगे तथा उसके बाद उसमें कलर्स ऐड करने के लिए बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करेंगे। अब चेरीज लेयर का चयन करेंगे तथा क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे और उस क्षेत्र का चयन करेंगे जिसे हमें हटाना है। उसके बाद डिलीट की दबाएंगे और उस पर राइट क्लिक करके उसे डीसिलेक्ट करेंगे। अब हम इरेजर टूल का चयन करेंगे और अनचाहे क्षेत्र को मिटा देंगे।
अपने कीबोर्ड की ओपन ब्रैकेट कीज की मदद से हम ब्रश के आकार को कम करेंगे। अब हम उस क्षेत्र पर क्लिक करेंगे जिसे आप मिटाना चाहते हैं। इमेज में किए गए बदलाव पर ध्यान दें। अब हम जूम टूल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद माइनस पर क्लिक करेंगे और इमेज को जूम आउट करेंगे। अब इस चेरीज में बैकग्राउंड इमेज को जोड़ते हैं। हम फाइल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, जरूरी बैकग्राउंड इमेज का चयन करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। लॉक आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे तथा ओके पर क्लिक करेंगे, जो कि लेयर के नाम के आगे है। फिर हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे और कॉपी सिलेक्ट करेंगे। अब हम चेरीज फाइल पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे तथा पेस्ट चुनेंगे। बदलाव पर ध्यान दें। अब हम चेरीज लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर एडिट पर क्लिक करेंगे तथा फ्री ट्रांसफॉर्म को चुनेंगे और फिर आवश्यकतानुसार आकार को कम करेंगे। अब हम हमारी जरूरत के मुताबिक इमेज को एडजस्ट करते हैं। फिर कमिट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम ब्रश टूल का चयन करेंगे, फिर साइज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, फिर उपयुक्त ब्रश टाइप पर क्लिक करेंगे। अपने कीबोर्ड की ओपन ब्रैकेट कीज की मदद से हम ब्रश के आकार को कम करेंगे। फिर हम फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे और कलर पिकर टूल से हम जरूरी कलर सिलेक्ट करेंगे। एक बार कलर सिलेक्ट होने पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब शैडो इफेक्ट देने के लिए ब्रश टूल का उपयोग करें। बदलाव पर ध्यान दें। अब हम फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। जरूरी फाइल नेम दर्ज करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करें तथा ओके पर क्लिक करें। एक बार जब हमने फाइल को PSD फॉर्मेट में सेव किया है तो अब उसे JPG फॉर्मेट में सेव करेंगे। ऐसा करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिर JPEG सिलेक्ट करेंगे, जरूरी फाइल नेम दर्ज करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इस इमेज का बैकग्राउंड बदल दिया है।